ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मोलरिटी एंड मोलरिटी हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल बाई वैल्यूम। तो यहाँ बाई वैल्यूम दिया है, नॉट बाई मास दिया हुआ है। इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले मैं इसी पे आता हूं। बाई वैल्यूम कहने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स बाई वैल्यूम, यहां टर्म बाई वैल्यूम इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, इन ए वैल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन 40 सेंटीमीटर क्यूब इज ethanol and rest 60 centimeter cube is ethanol. 40 centimeter cube is ethanol and 60 centimeter cube is water. तो ये आपका वाटर है और ये एथेनॉल है। आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उस हिसाब से जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो 60 ग्राम। अब हम आते हैं क्वेश्चन के मास को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्यूट के वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी 0.960 ग्राम, मास हमें कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस m is equal to 96 gram. This is the mass of solution. This is the mass of solution. ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और मास ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें से वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो इस हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखो, अगर ये 96 ग्राम है और ये 60 है तो ये कितना आएगा आपका? 36 आएगा। तो दिस 36 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मेरा कहने का मतलब यह, इस पूरे क्वेश्चन में हम इसी पे फोकस करेंगे। अगर हमको डेंसिटी दिया हुआ है, वैल्यूम दिया, क्वेश्चन में लिख रखा है कि 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल बाई वैल्यूम है, तो मैंने दोनों टर्म को क्लियरली डिफाइन किया। व्हाट इज बाई मास, व्हाट इज बाई वैल्यूम। अगेन मैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूं कि ए सोल्यूशन इज an aqueous solution of sodium hydroxide is 20% by mass। तो अगेन जब बाई मास लिखा है इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सॉल्यूट है। रेस्ट 80 ग्राम, ये आपका सॉल्वेंट है। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हम बाई वैल्यूम का मतलब समझते हैं, बाई वैल्यूम कहने का क्या मतलब होता है कि इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन 40 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल एंड 60 सेंटीमीटर क्यूब इज वाटर प्रेजेंट। वाटर की डेंसिटी चूंकि 1 है तो जो वेट होगा आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है एक्चुअली, तो 60 ग्राम आ जाएगा। अब हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब हम इसको पुट करेंगे यहां पर, जब हम इसको यहां पर पुट कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 96 ग्राम होगा और 96 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का हमको 60 ग्राम पता है, तो इससे हम वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल पा रहे हैं आसानी से। अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना। दिस इज स्मॉल m नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी सॉल्वेंट। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट होता है 1000 होता है,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपको पता है, 36 ग्राम 1000। मोलर मास एथेनॉल का कितना होता है 46, ये मैंने आपको बताया, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। एथेनॉल दिस इज C2H5OH, एक कार्बन बार है, 2 का 24, 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोल है, ये 46 ग्राम पर मोल होता है। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 60 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पुट करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको डिवाइड करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 6 2 3 2 23, ये 300 अपॉन 23, वैल्यू डिवाइड करेंगे आप, ये इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो ये आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक है मोलरिटी। अब मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलरिटी होती है वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो बेसिक टर्म था 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल बाई वॉल्यूम, इसका मतलब हमने समझ लिया, तो आसानी से हम कर सकते हैं। अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम 1000 मोलर मास 46, बस केवल एक चीज आपको बदलनी पड़ी और वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आप डिवाइड करेंगे इसको और आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 223 46 को डिवाइड करेंगे 18 इंटू 10 180 अपॉन 23। ठीक है, ये क्या आएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आएगा।